नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए भी उपयोगी है। आज का हमारा विषय है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, उसकी प्रकृति और उसके उपक्षेत्र या उपशाखाएं। सर्वप्रथम मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ और वर्तमान में भी यह एक प्रगतिशील विज्ञान है। प्रारंभिक समय में केवल मानव भूगोल में मनुष्य के क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे विषय का विकास होता गया, मानव पर पर्यावरणीय प्रभावों और समायोजन को भी महत्व दिया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक रेडजल ने सर्वप्रथम भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक परिवेश से पृथक करते हुए मानव भूगोल को जन्म दिया। जब उनकी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी मानव भूगोल का प्रकाशन हुआ था। रेडजल के ग्रंथ एंथ्रोपोज्योग्राफी से मानव भूगोल का विकास हुआ। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन केवल मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहन देने या फिर बाधा उत्पन्न करने और उनके साथ समायोजन के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जबकि इनके उद्भव और वितरण का अध्ययन भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विकसित किए गए सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन सम्मिलित है। अर्थात भूगोल की एक प्रमुख शाखा मानव भूगोल है, जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव और उसके क्रियाकलाप है, तो दूसरा पक्ष उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ एवं उनका प्रभाव है। मानवीय क्रियाएं, उनका प्राकृतिक वातावरण की दशाएं परिवर्तनशील हैं, इसीलिए इनका पारस्परिक संबंध भी परिवर्तनशील हो जाता है। मानव तथा प्राकृतिक वातावरण की इस पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का विस्तृत अध्ययन ही मानव भूगोल है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत तथा व्यापक है। इसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अतिरिक्त मनुष्य की और भी क्रियाएं, जैसे कि जनसंख्या का वितरण, नगरों का आकार, नगर के प्रकार, मनुष्य की संस्कृति आदि सम्मिलित हैं। वास्तव में आर्थिक भूगोल केवल विस्तृत मानव भूगोल का ही एक अंग है। मानव क्रियाएं जो भौगोलिक वातावरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं, वो अनेक प्रकार की होती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। दूसरा मकान, उनके प्रकार, उनकी बनावट। तीसरा मानवीय अधिवास, जिसमें ग्रामीण और नगरीय अधिवास। चौथा मानवीय अर्थव्यवस्था, जिसमें आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, आवागमन के साधन आदि सम्मिलित हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत व्यक्तिगत दृष्टिकोण को सामाजिक दृष्टिकोण का रूप दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के लोगों की संस्कृति को समझने के लिए मानव भूगोल का ही सहारा लिया जाता है। तकनीकी विकास के साथ मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों में कई बदलाव आ रहे हैं, इसीलिए मानव भूगोल की विषय वस्तु में भी समय के साथ साथ व्यापक विस्तार हो रहा है। आज मानव भूगोल के अंतर्गत नई समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा है। मानव भूगोल में विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले जनसंख्या के समूह और उनकी प्राकृतिक परिस्थितियों के
पारस्परिक संबंधों की तार्किक विवेचना की जाती है। इसीलिए मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत निम्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा उसकी क्षमता और मानव भूमि अनुपात। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन। तीसरा है प्रदेश में निवास करने वाले मानव समुदाय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के शोषण एवं उपयोग से निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य। चौथा, प्रदेश के प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के कार्यात्मक संबंधों से उत्पन्न मानव वातावरण समायोजन। पांचवा है वातावरण समायोजन का समय के अनुसार विकास और उसकी दिशा का इतिहास। इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करके अगर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को देखा जाए तो उसमें निम्न तत्वों को सम्मिलित किया जा सकता है। जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन। सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन, मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन, किसी प्रदेश के स्थानिक संगठनों का अध्ययन, पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूह के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन, कालिक अनुक्रमण का अध्ययन जिसमें समय के साथ विकास की दशाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी तल पर किसी भी प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण वहाँ पर रहने वाले लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। साथ ही मानव समूह भी इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते हैं और पृथ्वी पर इन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है, जो कि समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। प्रारंभ में मानव और पर्यावरण के संबंध मैत्रीपूर्ण थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति और आधुनिक कृषि के उपरांत मानव और वातावरण के संबंधों में काफ़ी परिवर्तन आया है। मानव ने पर्यावरण के अधिकतम दोहन की तकनीक को विकसित कर लिया है, जिसके कारण कई पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र भी इन्हीं के साथ साथ काफ़ी विस्तृत होता जा रहा है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को एक चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मानव भूगोल की प्रकृति। भूगोल की एक प्रमुख शाखा मानव भूगोल है, जिसमें मानवीय पक्ष को केंद्र मानकर आर्थिक और प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव का प्राकृतिक वातावरण से घनिष्ठ संबंध है। मानव और प्राकृतिक वातावरण की परस्पर क्रिया एवं प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण और विकास होता है। इसीलिए संस्कृतियों की व्याख्या करने पर मानव और प्राकृतिक वातावरण का पारस्परिक संबंध होता है, जो कि मानवीय क्रियाओं और प्राकृतिक वातावरण की दशाएं जो कि परिवर्तनशील हैं, जिससे इनका बीच का संबंध अर्थात पारस्परिक संबंध भी परिवर्तनशील होता है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और प्रकृति के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र या उपशाखाएं। मानव भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत या उसकी उपशाखाओं के अंतर्गत आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल सम्मिलित हैं। इसके आगे की वीडियो में हम मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।